नमस्कार दोस्तों, यह दैनिक जागरण अखबार से संपादकीय डिक्टेशन है। पीडीएफ के लिए मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, किसी सहायता या सुझाव के लिए कमेंट कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। यह किसी से छिपा नहीं कि सोनिया गांधी की संप्रग सरकार का जहां भी हाथ पड़ा वह चौपट ही हो गया। जिस किसी भी चीज को उसने छुआ भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया या वह पूरी तरह बेअसर होकर गई या फिर उसमें दोनों ही दोष आ गए। मनरेगा में भी ऐसा ही हुआ। 2014 में संप्रग सरकार के भ्रष्ट शासन मॉडल की तरह उसके द्वारा रचित मनरेगा का स्वरूप भी समाप्त हो गया। उस समय से लगातार सुधार प्रक्रिया को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रचनात्मक, प्रभावकारी, श्रमिकों के लिए अधिक अनुकूल बनाकर उसका मौलिक स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। कांग्रेस के कुछ लोगों ने कुतर्क करते हुए कहा कि मोदी सरकार शौचालयों का निर्माण करने वाली कोई पहली सरकार नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कुछ भी कार्य किया होता तो उस समय देश में केवल 39% ही ग्रामीण स्वच्छता कवरेज नहीं होता। इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से उसने केवल 5 साल के भीतर ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को 100% पर लाकर खड़ा कर दिया। उपेक्षा की ऐसी ही गाथा विद्युतीकरण, गांवों में ऑप्टिक फाइबर लाइनें बिछाने और संप्रग सरकार द्वारा आधी अधूरी या बेजान छोड़ी गई अन्य परियोजनाओं की भी है। मोदी सरकार ने पिछले 6 साल के कार्यकाल के दौरान श्रृंखलाबद्ध सुधारों के जरिए मनरेगा को पारदर्शी और अविश्वसनीय बनाया गया है, जबकि इससे पूर्व यह योजना विफलता की कगार पर पहुंच गई थी। मनरेगा के कार्यान्वयन के बारे में चल रही बहस को नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी की हाल की उस स्वीकारोक्ति के नजरिए से देखा जाना चाहिए कि इस तरह भारी खामियों को दूर किया गया है और 100% प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के एजेंडे को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया गया है। इससे सुनिश्चित हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 100 में से वे 85 पैसे जो भ्रष्ट तत्वों की जेब में चले जाते थे, अब गरीबों के हाथों में पहुंच रहे हैं। अब लगभग 8.46 गांवों को आधार के साथ जोड़ा जा चुका है, जबकि
जनवरी 2014 में यह संख्या केवल 76 लाख थी। इसमें 11 गुनी वृद्धि हुई है। 2013-14 में इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से केवल 37% मजदूरी का भुगतान किया जा रहा था, जबकि वर्तमान में 99% मजदूरी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जरिए किया जा रहा है। सोनिया गांधी उस पार्टी की मुखिया थी जिसकी सरकार केवल 34% मनरेगा भुगतान कर पाई। फिर भी वह मोदी सरकार को सलाह देने का काम कर रही है। बेहतर नियोजन और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए अब मजदूरी सामग्री का अनुपात ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं, जिला पंचायत स्तर पर लागू किया जा रहा है।